मुकाबला युवाओं की आवाज। एंड टुडेज टॉपिक इज हिंदी वर्सेस इंग्लिश। चलिए जानते हैं तो हमारे समाज में अंग्रेजी को ज्यादा अहमियत दी जाती है। क्या है कारण जिससे हिंदी बोले जाने वाले हिंदुस्तान में अंग्रेजी का बोलबाला है? क्या हिंदी बोलने वाले लोग कम पैसे कमाते हैं? आज हम जानेंगे क्या है खास बात इन दोनों भाषाओं में। इंग्लिश जो है इजी लैंग्वेज है और उसको सबको सीखना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में इंग्लिश बहुत ही एक मतलब कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। तो इंग्लिश बहुत हेल्पफुल हो जा रहा है आजकल अपने जॉब को लेकर या फिर किसी भी जगह पे देखा जाए तो इंग्लिश का यूज ज्यादा हो रहा है। मैं कहता हूँ कि हाँ लोग सीखें, लेकिन अपनी हिंदी को हम झुठलाते हैं, हिंदी बोलने में शर्माते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि आप अपने कम्युनिटी में देखिए, जो इंग्लिश बोलता है उसे बड़ा माना जाता है, और वहीं जो हिंदी बोलता है वो खुद में एक शर्म सा अनुभव करता है, एक आत्मविश्वास की कमी सी उसमें होती है, और इंग्लिश बोलने वालों से हमेशा खुद को छोटा पाता है। जबकि हम जानते हैं कि हमारी भाषा जो है वो विश्व की न सिर्फ सबसे पुरानी भाषा है, बल्कि ऐसी भाषा है जो एक समृद्ध भाषा है, एक पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा से विकसित भाषा है। आप देखिए ना चाइना को, हर चीज में मैं चाइना से घृणा करता हूँ और मैं मानता हूँ कि चाइना एक घृणित देश है, लेकिन एक चीज में मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूँ और मैं कतई उसका बहुत बड़ा फैन हूँ कि वो अपनी संस्कृति को, वो अपनी भाषा को है। यदि हम उतनी सम्मान दिए होते तो हम दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या और हमारी भाषा को फॉलो करने वाले दुनिया न सिर्फ विश्व पटल पर पहुंचा चुके होते, बल्कि पूरे विश्व में हिंदी जो लोगों में ऐसे ही आत्मविश्वास की कमी क्यों हो जाती है जब हम हिंदी जुबान का इस्तेमाल करते हैं? हमें शर्म सा अनुभव क्यों होता है? हमें ऐसा क्यों अनुभव होता है कि हम छोटे हैं? मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट हिंदी को ही करता हूँ। हिंदी एक कठिन भाषा है, ये कहना सही नहीं होगा कि हिंदी बहुत ही सरल भाषा है। उसके मुताबिक इंग्लिश काफी सरल है, सीखने में आसान है। इसके वजह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं, और हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो इंग्लिश का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर किसी से अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो अभी पहले हमें इंग्लिश जानना ज्यादा जरूरी होगा, कि अगर इंग्लिश जानते हैं तो हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे तो कल को हमें किसी और देश से मतलब व्यापार करने में या किसी तरह का संबंध बनाने में काफी कठिनाइयां आएगी। हाँ, हिंदी को मान्यता दी गई है राज्य भाषा के तौर पे, क्योंकि हर एक राज्य में यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है। भारत में कुल 24 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से हिंदी भाषा एक राज्य भाषा है, और हमको सब भाषा को समझने के लिए ही इंग्लिश का उपयोग करते हैं। बस जो हिंदी है कठिन भाषा है, लेकिन कैसे आप कह सकते हैं हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भाव दर्शाती है। हिंदी वो भाषा है जो सम्मान दिखाती है। हिंदी वो भाषा है जो एक आदमी को आदमी से जोड़ती है। लेकिन वही आप अंग्रेजी में देख लीजिए, वहाँ आपको भी यूं कहा जाता है और तुमको भी यूं कहा जाता है। सम्मान की बात को आप अंग्रेजी में छोड़ दीजिए। हिंदी खड़ी बोली है, हिंदी ऐसी बोली है। आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदी एक कठिन भाषा है? हिंदी ऐसी भाषा है जो सम्मान देती है, प्रकृति देती है। हिंदी मनोहार की भाषा है। हिंदी ऐसी भाषा है जो ऐसे शब्दों को, खड़ी बोली, सबसे पहले हिंदी का नाम खड़ी बोली था। चलो, ऐसी भाषा है जो हर भाषा के शब्दों को अपने में सम्मिलित कर लेती है। हम वो लोग हैं जो दूसरों को शरण देके अपने में ले आते हैं, वो हम हिंदी के वाले लोग हैं। क्योंकि हम संस्कृत को, हिंदी को मान आदर देना छोड़ रहे हैं, इसीलिए आज विश्व को हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज हम 4 राज्यों में सीमित के रह गए हैं, क्योंकि हम भारत तक अपना नहीं फैला पा रहे हैं वर्चस्व। ये हम लोग हिंदी को खतरे में डाल रहे हैं। हम अपनी प्रकृति, परंपरा और एकता की भाव को, हिंदी एकता देती है, उस एकता को, भाव को भी खो रहे हैं, और इसीलिए आज हिंदी यहाँ हम लोग को हीन भावना से देखा जाता है। इंग्लिश अगर नहीं होता तो शायद आज भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड के लेवल में वो भी नहीं कर पाते जो आज कुछ मेंटेन्ड है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। पूरे वर्ल्ड से हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड है। देश में संविधान में 22 भाषाएं हैं जो कि संविधान में लिखित है। उसके अलावे बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि संविधान में तो नहीं है, फिर भी बोली जाती है। यानी कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, बट कनेक्टिविटी के मामले में एक इंग्लिश ही है जो सबको जोड़ती है, न केवल भारत में ही, यानी कि पूरे विश्व को जोड़ती है, एक देश को दूसरे देश से। जितना भी मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है?
इसके बारे में कुछ बताएंगे? हिंदी क्यों नहीं किया जाता है? हिंदी इसलिए नहीं किया जाता है ताकि वो समझाना समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और वो ऐसा नहीं है कि हिंदी में भाव इमोशंस है तो अंग्रेजी में नहीं है। क्या अमेरिका के लोगों इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं? वर्ड्स नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी है। हाँ, इसका बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमें अपनी जो मातृभाषा है इसकी कदर करनी चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या आप उस अंग्रेजी की बात कर रहे हैं जिसने हमारा बड़ों का सम्मान, हमारा संस्कृति सबको भुला दिया? आप एक अंग्रेजी मतलब आप हिंदी में देखिए तो बड़े के लिए आपका मतलब है और अपने से बराबर के लिए तुम का, और इंग्लिश में क्या है? यू, डायरेक्ट यू है। बड़े के लिए भी यू, छोटे के लिए भी यू। हम ज्यादा आगे हैं ही नहीं, जिसकी खोज विदेशों में की गई है, तो वहाँ के लोगों ने अपनी भाषा रखी तो हिंदी में है। आप आयुर्वेद में किसी मेडिसिन का नाम हिंदी अंग्रेजी में मुझे दिखा दीजिए, फिर मैं समझू। उसमें तो सारे ही दवाई संस्कृत और हिंदी में। ऐसा किसने आपको कह दिया कि हिंदी बहुत कठिन जुबान है? अगर कठिन जुबान होती तो आप 2 साल के अंदर बचपन में हिंदी बोल पाते। आप हिंदी की कविताओं को पढ़ के आपके रुआते हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अंग्रेजी में आपको वो भाव शायद ही किसी कवि के द्वारा मिल सकता है। मुझे लगता है ज्यादातर केस में ये नामुमकिन सा होता है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज का असर, आप जहाँ रहेंगे आप वो भाषा बोलेंगे ही, वो तो फिक्स है कि आप जैसा जगह रहेंगे वैसा आप भाषा बोलेंगे। तो ये मैटर नहीं करता है कि ये हिंदी ज़्यादा आसान है और इंग्लिश ज़्यादा कठिन है। ये गलत है। अगर आप इंग्लिश को देखते हैं तो उस नज़रिए से तो इंग्लिश ज़्यादा ही सरल है। इंग्लिश सीखना आपके लिए ज़्यादा आसान है हिंदी के मुताबिक। हिंदी ही कठिन भाषा है। हिंदी अंग्रेजी में आपने बोला कि इमोशंस नहीं होते हैं, तो शायद इसलिए आपको नहीं लगता है क्योंकि आपने अंग्रेजी को ठीक से समझा नहीं है। इसको अगर हटा दे तो आज हम ना तो कंप्यूटर जैसे मशीन चला पाएंगे और ना ही कभी समझ पाते अगर अंग्रेजी को हटा दे तो, और ना ही हम विदेश MBA यानी कि जो MBA करते हैं लोग, या फिर IIT यानी इंजीनियरिंग टॉप लेवल, मेडिकल टॉप लेवल जितने भी हैं, कहीं तो भारत में CBSE क्यों बढ़ता जा रहा है कि हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें। अच्छी शिक्षा से तात्पर्य यह है कि कम से कम तो CBSE अफोर्ड करें। हिंदी हमारी माँ है, हम इसको माँ कर सकते हैं, मातृभाषा का दर्जा देते हैं। जहाँ हम जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, सीखता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। तो हिंदी हमारी माँ जैसी है और माँ का विरोध करना तो पक्ष नहीं है और इस तरह ये बढ़ता जा रहा है। बताना चाहूंगा एक ही बात में कि साउथ में और कहाँ भी आप जाइए, बंगाल में, आप हमारी हिंदी लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आप हिंदी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप बस हिंदी को छोटे से क्षेत्र में, छोटे से भाव में सिमेट कर छोड़ दिए हैं कि हिंदी बोल रहा है तो ये कहीं जाके, जैसा कि आपने देखा, आपने बार बार कहा कि हिंदी में बहुत सारे मेडिसिन और इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती है। क्यों नहीं? आप इंजीनियरिंग आप देख लीजिए, हमारे भारतवर्ष के इतिहास में जब अंग्रेजों की परंपराओं से प्रभावित से पहले हम घर बनाते थे कि नहीं बनाते थे? परमाणु की खोज किसने की? जीरो किसने दिया? तब हमारे देश की देन है, हिंदी की देन है, तब हिंदी भाषा में हुआ। हिंदी की ऐसी पुस्तकें जो अंग्रेजी में कभी नहीं दी जा सकती। भाव का सबसे बड़ा यहाँ अंतर होता है। बहुत सारा मैं कहना चाहूंगा कि आपने अंग्रेजी को क्यों आप कैसा करें? अंग्रेजी वही है जिसने हमें गुलाम बना दिया। अंग्रेजी वही है जिसने हमें गुलाम बना करके और दूसरों के हाथ में बेच दिया। और इंजीनियरिंग की बात हुई, अगर आज हम हिंदी पर ध्यान देने लगे तो इंजीनियरिंग से लेकर हर भाषा में ऐसी बात नहीं है जो हिंदी में है। आज सुपर कंप्यूटर बनाने की बात होती है, वहाँ की देवनागरी लिपि से प्रभावित होने की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी में या किसी भी देवनागरी लिपि से प्रभावित भाषा में वो जान है, सबसे पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी लिपि है जो विश्व को सब कुछ दी है। और इसीलिए हम इसे माँ कहते हैं। हिंदी वो भाषा है जिसे हम ऐसा अगर सम्मान देना शुरू कर दें तो हिंदी जैसी भाषा कोई विश्व में नहीं है। कि अगर जो हम लोग अभी डिवाइस यूज करते हैं यानी मोबाइल का अभी यूज करते हैं, इसमें अगर हिंदी भाषा का ऑप्शन दिया रहता है ना, कितने भारतीय हिंदी भाषा में अपने फ़ोन का यूज करते हैं। इवन अगर कर दिया जाए तो आपको भी एक भी सॉफ्टवेयर उस तरीके से आप अपने फ़ोन को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से अभी कर पा रहे हैं। तब से हमने क्या किया? हम लोग इतिहास ही तो ढो रहे हैं। जीरो के बाद हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमने कुछ इन्वेंशन नहीं किया। और हमारे बाद 0 और 1 के बीच बाइनरी नंबर एग्जिस्ट करते हैं और उसको ठीक से समझा और फेसबुक जैसी वर्ल्ड कनेक्टिविटी आ गई जो पूरे विश्व को जोड़ दिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो गए। अमेरिका आज पूरे विश्व पे राज कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया? वही गाना गाते रहे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उसके अंग्रेजी का वो डेवलपमेंट है कि पूरे वर्ल्ड पे आज अंग्रेजी राज कर रही है
और उसके बिना जीना संभव ही नहीं है। विदाउट इंग्लिश लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल एट द प्रेजेंट टाइम। हम लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि अगर हमें वेल डेवलप्ड होना है तो उस टेक्निकल लैंग्वेज को समझना होगा, जिससे हम अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। आज GPS यूज करते हैं, ये सब किसका देन है? गूगल जैसे कंपनी का। गूगल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो अंग्रेजी समझती है, ना कि हिंदी कन्वर्ट किया गया। वैसे ही एक हिंदी भी उस लिस्ट में है, बट पूरे वर्ल्ड में अगर ग्लोबल लैंग्वेज है तो इंग्लिश ही है। इसके बाद आपने वही कहा कि इंग्लिश मीडियम में ज्यादा लोग तरजीह दे रहे हैं, CBSE एग्जिस्ट क्यों करता है, इन सब सवालों पे आपने टिप्पणी की। तो इसका कारण यही है कि हम 200 साल तक अंग्रेजों का शासन सह चुके हैं। अंग्रेजों ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी है, और कितने ही पुस्तकालय जो हिंदी में न जाने, अगर वो सामने आ जाते तो अंग्रेजी की औकात नहीं कि हमारे हिंदी की प्रामाणिकता के सामने वो सर भी उठा पाते। वो हिंदी और संस्कृत की एक से एक महान वैज्ञानिक पुस्तकें थी, जैसे जला दिया गया, जैसे तथ्य सहित दबा दिया गया धरती में। आप कहते हैं कि हम इतिहासों पे गर्व करते हैं, हम इतिहासों पे नहीं साहब, हम वर्तमान में भी गर्व करते हैं। हमारे कहते हैं कि फोन को हम एक्सेस करते हैं अंग्रेजी में, हाँ हम करते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि हम फोन को अंग्रेजी में एक्सेस करते हैं। आपने कहा ना कि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और इस बात को हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। और इस सच को अगर हम झुटलाते हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख माने जाएंगे। तो आज के दौर में जो हम हिंदी है, हिंदी तो हमारे रगों में बसी हुई है, हमारे खून में बसी हुई है, हमारे हर श्वास में हिंदी है। यदि हमारी जब तक आखिरी श्वास है तब तक हिंदी है, और हिंदी को हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम चाहते हैं कि एक नई भाषा सीखे, एक नई भाषा को खुद के अंदर डेवलप करें, और भाषा सीखना कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है कि हम खुद को इसके लिए गिल्टी फील करें। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंग्रेज भारत आए थे तो वो भारत की भाषाएं सीखते थे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन हम हिंदी में शर्माने लगे, हम हिंदी बोलना छोड़ दें। आप कहना चाहते हैं अंग्रेजों ने हमें गुलाम रखा था, लेकिन उन्होंने हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान दे गए थे, ठीक ना, जो कि आज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो आज हम कंप्यूटर नहीं चला सकते थे, और न ही तकनीकी का विकास होता। आज अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते, कॉलेज में उतना अच्छा पढ़ाई लिखाई चलता है, हम नहीं कर पाते थे अच्छा से पढ़ाई लिखाई, मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता था। अंग्रेजी के माध्यम से ही मैं इतना आगे बढ़ चुके हैं। सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये इमेजिन करके देखिए, अगर सही में अगर इंग्लिश नहीं हुआ तो क्या हम अभी आगे चल के हमारा कंट्री और डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। किसी भी क्षेत्र में डेवलप करने के लिए हमें पहले इंग्लिश की आवश्यकता एकदम पड़ेगी, एकदम आवश्यक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राज्य भाषा है तो वो भी जरूरी है, इंग्लिश के बारे में जानना चाहिए। और ये बोल रहे थे कि अंग्रेजों ने क्या बोलते हैं, हिंदी पुस्तकालय में आग लगा दी थी, तो हिंदी पुस्तकालय में आग लगाई थी, हिंदी को थोड़ी आग लगाई थी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब गांधी जी थे तो वो हिंदी भाषा और ना कि क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा के खिलाफ थे। वो ये चाहते थे कि हमारे देश में हिंदुस्तानी भाषा बोली जाए, जो हिंदी, उर्दू और फारसी तीनों भाषाओं से मिलकर बनी है। हम अंग्रेज आए, हमारी भाषा पर, हमारे लोगों पर घात किया, तो अंग्रेजी देख के क्या गए? हमारे अंग्रेजी अगर देख के जाते तो आज जन जन में अंग्रेजी फैली होती। क्या हम जो हिंदी का जो शब्दावली होती है उसको नहीं समझ पाते हैं? ऐसे आपके बच्चे आपको गाँव में मिल जाएंगे। आप देख लीजिए गाँव के बच्चे, क्योंकि वो ऐसे मोबाइल और उससे प्रभावित हो चुके हैं जो अपनी भाषा को सीख नहीं पा रहे हैं, अपनी भाषा को बस बोलने लायक जान रहे हैं, उसमें शब्दावली या किसी भाषा पर उनका जोर नहीं है। दूसरी बात आपने कहा हिंदी को इसीलिए ऐसा दर्जा दिया गया है। आज हिंदी से कोई क्यों नहीं पढ़ना चाहता? आज हिंदी से कोई PhD जल्दी क्यों नहीं करना चाहता? पर देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो अंग्रेजी को दर्जा देते हैं। अगर आप अंग्रेजी से PhD करेंगे तो आपको 500 फीस मिलेगा, लेकिन अगर आप हिंदी से PhD करेंगे तो आप बस प्रोफेसर बन के रह जाएंगे, आपको एक ट्यूशन तक नहीं मिलेगा। हिंदी से मत करो, हिंदी में बहुत नुकसान है, हिंदी में न ट्यूशन मिलता है न कुछ मिलता है। बहुत सारे केस मैंने देखे, इसीलिए हिंदी से लोग करने नहीं देना चाहते हैं। हिंदी को आपने फटेहाल छोड़ दिया है। आपने सूर्यकांत निराला को देखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, गरीबी में चले गए। बहुत सारे दिनकर जी गरीबी में चले गए, क्योंकि हमने हिंदी को फटेहाल छोड़ दिया और अंग्रेजी के पीछे भागने लगे। अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, वही अंग्रेजी है जो हम लोग को गुलाम करके चले गए। तमिलनाडु के सब टीचर है तो
फिर भी सर या तमिल बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं। क्या हम लोग अगर इंग्लिश अभी नहीं पढ़े रहते तो क्या हम सर का आवाज पकड़ पाते? हम अगर हिंदी मान लीजिए हम बहुत ज्यादा हिंदी पढ़ लेते तो सर बोलते कुछ, हम सोचते कुछ, पता ही नहीं चलता सर क्या बोल रहे। मैं आपको याद होगा, आप बचपन में हिंदी की कहानियां, जब हिंदी की पहली पुस्तक आपको मिलती थी तो कितने जोश और जुमा उमंग से आप पढ़ा करते थे। चाइना एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से डेवलप है और इंग्लिश को बहुत खास मान्यता नहीं देता। अंग्रेजी सीख कर ही हम इंजीनियरिंग या मेडिकल सीख सकते हैं, ये मिथ आप अपने मन में मत पालिए। वो अपने पूरी तैयारी चाइनीज लैंग्वेज में करता है, वो सोशल मीडिया से लेके दुनिया जहान हर चीज में आगे है और ये बात आप मानिए। और वैसे ही हम हिंदी में भी हो सकते थे। ग्लोबल जो हुआ इंग्लिश जो अंग्रेजों ने शासन किया, 75% देशों पर शासन किया, इसलिए अगर कम्युनिकेट करने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी हम भारत के अपना संस्कृति खोकर अंग्रेजी खुद ही बोलना शुरू करें। अंग्रेजी लेकिन एक महत्वपूर्ण अदा निभाती है दो देशों या इंटरनेशनल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ऐसा बात नहीं है जो आप इसको आप मान्यता नहीं दीजिएगा, देना ही पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आप इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छा संबंध नहीं बना पाइएगा, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन को आप वो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए इंग्लिश को रहना जरूरी है।